जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। परमेश्वर के पुत्र, ये बात पुराने नियम में सिर्फ 5 बार दी है। एक तो यहाँ पर उत्पत्ति 6:2 में, और 3 बार अय्यूब की किताब में, और 1 बार दिया है दानियल की किताब में। और जितनी बार भी ये पुराने नियम में मिलता है, ये एंजल्स के बारे में कहा गया है। हर बार, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम सही हर्मेनेटिक्स नियम लगाते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सन्स ऑफ गॉड यहां पर भी एंजल्स के बारे में कहा गया है। लेकिन इस केस में ये गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, क्योंकि उन्हें शादी या फिर सेक्स करने के लिए बनाया ही नहीं गया था। अब ऐसा ये एंजल्स करें, इसके लिए उन्हें परमेश्वर से विरोध करना था। तो जिन्होंने ऐसा किया है वो पहले ही परमेश्वर से रिबेल कर चुके हैं। दरअसल लूसीफर ने जब विद्रोह किया तब इन्होंने उसे फॉलो किया था। तो ये जो स्क्रिप्चर्स का पैसेज जहां कह रहा है कि परमेश्वर के पुत्र जो कि गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, उन्होंने मनुष्यों की बेटियों को देखा कि वो सुंदर है और उनके साथ सेक्स कर लिया, जिससे कि एक हाइब्रिड रेस पैदा हो गई। और ये वाला इंटरप्रिटेशन ही माना जाता था उत्पत्ति 6:1-4 आयत का, जब तक कि 3री शताब्दी में जूलियस अफ्रीकानो नाम का शख्स सीन में नहीं घुस गया। अब ये समझिए कि ये वाला आइडिया कि एंजल्स हमारी दुनिया में आ सकते हैं और इंसानों की बेटियों के साथ सेक्स कर सकते हैं, ये वाला आइडिया उसके लिए बेतुकी बात थी। तो उसने एक अलग ही थ्योरी निकाल दी, मतलब कि एक दूसरा ही अर्थ निकाल दिया। इसने हर्मेनेटिक्स प्रिंसिपल की कोई भी परवाह नहीं की और एक नई थ्योरी सिखाई कि परमेश्वर के पुत्र दरअसल शेत की संतानें हैं, और जो मनुष्य की पुत्रियां हैं ये कैन की वंशज हैं। शेत धर्मी लाइन को दिखाता है और अधर्मी लाइन को कैन दिखाता है, और धर्मी शेत के वंशजों ने अधर्मी कैन के वंशजों के साथ विवाह किया और ये उनका पाप बन गया। और इसी वजह से परमेश्वर ने बाढ़ को भेजा था और जगत का न्याय किया था। लेकिन ये एक बेवकूफ़ी है। लेकिन अब आप जानते हैं कि ये थ्योरी कहाँ से आई है। ये आई है जूलियस अफ्रीकानस से। इनफैक्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे चेक करें, और आप इसे चेक करें, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि ये मैंने अपने आप बना लिया है। तो आप लाइब्रेरी में जाइए, 38 वॉल्यूम का सेट लीजिए अर्ली चर्च फादर्स का, और उसके 6ठे वॉल्यूम में जो कि एंटी नाइशियन फादर हैं, जिसका मतलब है कि नाइशियन क्रीड के पहले के समय का, जिसके 6 वॉल्यूम के 131 पेज में कहा गया है जूलियस अफ्रीकानस के बारे में। वो पहला शख्स था जिसने ये अल्टरनेटिव थ्योरी दी थी, वो भी तकरीबन 260 एडी के करीब। और मैं बात कर रहा हूँ यहूदियों की, और वो भी पीछे जाकर के पहले टेम्पल के ज़माने तक यही सिखाया जाता था कि परमेश्वर के पुत्र एंजल्स हैं। लेकिन उसके लिए ये दूर की कौड़ी थी। तो मैं पढ़ रहा हूँ उसने क्या कहा है। उसने कहा कि जब इंसान धरती पर बढ़ने लगे तब स्वर्ग के एंजल्स ने इंसानों की बेटियों को देखा, लेकिन कुछ कॉपीज मुझे मिली जिनमें परमेश्वर के पुत्र लिखा था। अब दूसरे शब्दों में कुछ कॉपीज में ट्रांसलेट किया गया था एंजल्स की तरह, और दूसरी कुछ कॉपीज भी थी जिनमें सन्स ऑफ गॉड करके लिखा था। अब ये आगे बढ़ते हैं। मेरा आत्मा का क्या मतलब है। अब हम जो लिटरल ट्रांसलेशन है उसे मान के नहीं चलेंगे। अब हम इस मेरा आत्मा को एलोगोरिकल बना देंगे। अब ये जो मेरा आत्मा लिखा है इसका मतलब मेरी राय में। अब ये मेरी राय में क्यों कह रहा है, क्योंकि इनसे पहले ऐसा किसी ने कहा ही नहीं। प्राचीन कलीसिया ने नहीं किया, पुराने नियम के यहूदियों ने नहीं किया। सबने वैसे ही इंटरप्रेट किया है जैसे मैं बता रहा हूँ। लेकिन इनकी राय में ये कह रहे हैं मेरा आत्मा जो लिखा है मेरी राय में शेत की संतान है, जिन्हें परमेश्वर के पुत्र कहा गया है। ये धर्मी है और यही पूर्वज हैं जिनसे कि मसीहा भी खुद आया था। लेकिन कैन के वंशजों को नाम मिला है सीड ऑफ मैन। लेकिन यहाँ पर दैविक वाली कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर बस उनकी बुराई के बढ़ जाने और उनकी जातियाँ कैसे मिक्स हो गई इस बारे में लिखा है। अब आप चाहें तो इसे आगे पढ़ सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये आदमी एक नस्ल भेद करने वाला रेसिस्ट है। ये बस ये कह रहे हैं कि वो अपनी नस्ल को पकड़े नहीं रहे, ये बस दूसरों से मिल करके खराब हो गए, और खुदा बस इस बारे में बात कर रहा है और खुदा को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन अब आप जानते हैं कि ये थ्योरी कहाँ से आई। ये आई जूलियस अफ्रीकानस से। लेकिन ये वाला दृष्टिकोण प्रचलित कब हुआ है, ये हुआ है अगस्टीन के समय में। मतलब ये वाला जो इंटरप्रिटेशन है ये। अब जब ऑगस्टीन ने इस व्यू को मानना शुरू किया कि परमेश्वर के पुत्र शेत के वंशज हैं, उसी के बाद से ये कैथोलिक चर्च का स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन बन गया और बहुत सारे प्रोटेस्टेंट्स का भी बन गया, क्योंकि ऑगस्टीन प्रोटेस्टेंट चर्च में हीरो की तरह था। आप में से कितने लोग जानते हैं कि कैल्विनिज्म जॉन कैल्विन ने शुरू नहीं किया था। कैल्विनिज्म दरअसल ऑगस्टीन ने शुरू किया था। ऑगस्टीन दरअसल जॉन कैल्विन का हीरो था। ऑगस्टीन ने जो कुछ सिखाया उसने उठा करके सिखाना शुरू किया क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स में। तो इसमें जॉन कैल्विन का नाम मिलता है, लेकिन ये जाता है ऑगस्टीन तक पीछे। लेकिन आज आप यकीन नहीं करेंगे कि कितने लोग कहते हैं कि ओ माय गॉश ऑगस्टीन कितना वंडरफुल था, लेकिन जरा जाके पढ़ लो ऑगस्टीन ने क्या लिखा है। खैर जाने दीजिए।
आपको ये समझना है कि जब एक बार ऑगस्टीन ने जूलियस अफ्रीकानस की थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया तो ऐसा लगता है कि कैथलिक चर्च ने भी उसे आगे बढ़ा दिया और फिर बहुत सारे प्रोटेस्टेंट्स ने भी ऐसा किया क्योंकि ऑगस्टीन उनका भी हीरो था। इनफैक्ट प्रोटेस्टेंट्स में 50-50% यही माना जाता है। कुछ लोगों का मानना यह है कि परमेश्वर के पुत्र शेत के वंशज हैं और कुछ ये मानते हैं कि ये एंजल्स हैं, मतलब कि फॉलन एंजल्स। अब मेरे लिए ये बेतुकी बात है क्योंकि हार्मेनेटिक्स प्रिंसिपल अगर सही सही लगाएं और परमेश्वर का वचन अपने आप को इंटरप्रेट करें और या तो आप इग्नोर कर दें हार्मेनेटिक्स के सारे नियमों को, तो आप अपनी ही थ्योरी पे आ जाएंगे जिसका बिब्लिकल बेसिस नहीं होगा, जो कि ठीक जूलियस अफ्रीकानस ने किया था। लेकिन दोस्तों मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं बाइबल पर यकीन करता हूँ और मेरा ये मानना है कि आपको लिटरली समझने के लिए सही हार्मेनेटिक्स प्रिंसिपल लगाने की ज़रूरत है। इससे बाइबल अपने आप को खुद ही इंटरप्रेट करती है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं कहूँ कि मेरी राय में ऐसा है, क्योंकि मैं तो सुपरनैचुरल में यकीन नहीं करता हूँ और लिबरल लोग एक्चुअली ऐसे ही होते हैं। तो मैं इस बात से बिल्कुल कन्विंस हूँ कि सन्स ऑफ गॉड जो लिखा है ये एंजल्स हैं। इसमें कोई इफ नहीं है, एंड नहीं और बट नहीं है। और इन्हीं एंजल्स ने अपना स्वाभाविक निवास स्थान छोड़ दिया और इन्होंने मॉर्टल उन औरतों के साथ सेक्स किया जिससे कि एक नई तरह की जाति बन गई जिन्हें कि नेफिलीम कहते हैं।